हेलो गाइस, दिस इज सोनल धवन फ्रॉम इंसिग्निया ओवरसीज। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप अपने पीटी और आईएलटीएस के एग्ज़ाम की। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको ध्यान रखनी है वाइल टेकिंग योर फाइनल स्पीकिंग ऑफ आईएलटीएस। यस, जब आप फाइनल एग्जाम में जाएंगे अपने स्पीकिंग में आईएलटीएस के, तो इन चीज़ों का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव करने के लिए। और उसमें सबसे पहली चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या बहुत ही शाय टाइप के होते हैं, वो नर्वस रहते हैं। आमतौर पे बच्चे नर्वस हो जाते हैं और उनके दिमाग में ये भी रहता है कि सामने वाला इंसान कौन होगा, पंजाब से होगा, फॉरेनर होगा, कहाँ से होगा, साउथ से होगा। और वो बातें सुनी सुनाई भी उनके दिमाग में रहती हैं कि भाई साउथ वाले तो नंबर अच्छे नहीं देते हैं, फॉरेनर तो अच्छे नंबर देते हैं। तो जैसे ही आप गए, आपने देखा कि साउथ वाले, आप नर्वस हो गए कि अब तो मेरे नंबर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है। आपको कॉन्फिडेंटली अपनी हर चीज़ का आंसर देना है। वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अच्छा होना चाहिए आपका। नर्वस बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना आप लोगों को। और दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स नहीं करने हैं या बार बार हिलना नहीं है वहाँ पर। यस, हैंड मूवमेंट जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं तो हम अपने हाथों को बहुत हिलाते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा उस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट नहीं करनी है। योर हैंड मूवमेंट शुड बी इन लिमिट। और बार बार ऐसे करके हिल रहे हैं नर्वसनेस में या कैसे भी हिल रहे हैं, वो नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमको? एक तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल आपको बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा। आप एग्ज़ाम ही तभी भरिए जब आपको लग रहा है कि अब मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। एग्जामिनर को देखकर बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है, मूवमेंट नहीं करनी है बॉडी की ज़्यादा, ना ही अपनी हैंड मूवमेंट को ज़्यादा करना है। हैंड मूवमेंट शुड बी इन लिमिट। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, दैट इज़ योर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम किसी के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डल या बोरिंग नहीं दिखाई देना है। इससे क्या होगा, जो सामने वाला इंसान है वो आप में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा बोरिंग और डल भी नहीं साउंड करना है। नॉर्मल रहना है आप लोगों को। और आपके फेस पे एक बहुत हल्की सी स्माइल रहनी चाहिए उन 8 से 10 मिनट के लिए, जितनी देर आपका इंटरव्यू चल रहा है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दिए या नर्वस भी दिखाई दिए, जैसे मैंने अपने पहले पॉइंट में बताया, डल दिखाई दिए, तो एग्जामिनर आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा और आपका इंटरव्यू बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो डल नहीं दिखाई देना है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी दिखाई नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखना है। हंसना नहीं है बहुत ज़्यादा वहाँ पर कि भाई मैं हंसे ही जा रहा हूँ इतनी बड़ी स्माइल करके। थोड़ी सी नॉर्मल स्माइल रहनी चाहिए कि जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि भाई जब सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कनेक्टर्स का यूज़ कीजिए अपने एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए। जैसे आप यूज़ कर सकते हैं वेल, या फ्रैंकली स्पीकिंग, या टू बी ऑनेस्ट। इस तरीके के कनेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर, ओके। नेक्स्ट चीज़ जिसपे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वो ये है कि एग्जामिनर विल नॉट गॉना जज यू योर जनरल नॉलेज। यस, वो कोई आपका जीके टेस्ट नहीं ले रहा, वो ले रहा है आपके इंग्लिश का टेस्ट कि आप कैसे बोल रहे हैं इंग्लिश को, आप क्या बोल रहे हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन आप प्रॉपर फ्लुएंसी के साथ अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर अपना आंसर दे रहे हैं, दैट इज़ द थिंग जो कि एग्जामिनर ने देखनी है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे कि आपको क्या पसंद है, आप कुछ भी इवेंट को या किसी भी एक सिनेरियो को वहाँ पे आपको डिस्कस करना होता है। आपके क्यू कार्ड में आता है, उस पर फिर डिस्कशन होती है, आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है वहाँ पे, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, कोई जीके का क्वेश्चन नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत कुछ ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है और ऐसा नहीं है कि आपकी जनरल नॉलेज चेक करने वाले हैं वो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दैट इज़ हर क्वेश्चन का आंसर आपको येस में नहीं देना है। देयर इज नो नीड टू गिव आंसर ईच आंसर इन येस। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है आप नो भी बोल सकते हैं,
ठीक है। जैसे अगर वो आपसे पूछें डू यू लाइक कलर्स, यस। डू यू लाइक ऑरेंज कलर, यस। डू यू लाइक फ्रूट्स, यस। डू यू लाइक दिस, यस। ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसका आंसर नो भी दे सकते हैं, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि सिंगल वर्ड में आंसर नहीं देना है। डू यू लाइक कलर, यस। आप इसको थोड़ा एलाबोरेट कीजिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिंगल वर्ड में आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है। नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ड्रेसिंग सेंस। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको कैसा ड्रेस होना चाहिए? आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। फॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि भाई बॉयज़ जो हैं वो कोट पैंट और टाई पहनकर चले गए हैं, या फिर गर्ल्स कुछ फॉर्मल में कुछ तड़कीले भड़कीले कपड़े पहनकर चले गए, बड़े बड़े झुमके लगाकर चले गए। ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल फॉर्मल कपड़ों में जाना है। जीन्स शर्ट में भी आप जा सकते हैं, बॉयज़ जा सकते हैं, गर्ल्स नॉर्मल सूट में भी जा सकते हैं, फॉर्मल कपड़ों में भी जा सकती हैं वो। तो बस बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी शादी में जा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। फॉर्मल क्लोथ्स शुड बी देयर। ऐसा टाई लगा ली, जूते ऐसे से पहन लिए, या आपने कोई परफ्यूम वेयर किया वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फॉर्मल बन के जाना है वहाँ पर आपको, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इट इज़ सेल्फ करेक्शन। बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने सेल्फ करेक्शन, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ बोल दिया लेकिन ये सही नहीं है, मुझे इसका आंसर आगे नहीं आ रहा, तो आपने नहीं नहीं बोलकर उसको चेंज कर लिया अपने आंसर को। ऐसे नहीं करना है, सेल्फ करेक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। हमेशा अपने आंसर्स को पोलाइटली देना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं साउंड होना है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली भी आंसर नहीं देना है कि सामने वाला पर एकदम से सरप्राइज ही हो जाए कि इसको क्या हो गया एकदम से। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल पोलाइटली जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं वैसे ही आपने अपने आंसर्स को देना है। और लास्ट चीज़ जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वो है आप स्लैंग्स का यूज़ ना कीजिए। स्लैंग्स या यस या इस तरीके से किसी भी चीज़ का यूज़ ना कीजिए, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके स्कोर पर। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस का, हमारी इंग्लिश का नर्वसनेस नहीं हो, हमको कॉन्फिडेंट रहें हम एग्जामिनर के सामने, और स्लैंग्स का यूज़ ना करें, कनेक्टर्स का यूज़ करें, इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू अचीव आवर डिज़ायर्ड बैंड स्कोर। अगर आपको किसी भी और चीज़ के बारे में कुछ भी जानना है, यू कैन follow our Instagram account and you can subscribe our YouTube channel, and you can also call us for anything. We will definitely gonna help you in your IELTS or PT exam. Thank you.